नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका डेज़ इन लाइफ में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये माइग्रेंट वर्कर्स की या मज़दूरों की या इवन जो मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने गांव की तरफ, अपने प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ को गवर्नमेंट की हेल्प से ट्रेनों में जाए जा रहे हैं और उसमें दुर्घटनाएँ भी हो रही हैं क्योंकि उनका यहाँ पे रोज़गार छूट गया है। जो मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके केस में भी काफ़ी केसेस में एक अच्छा खासा सैलरी कट है और जॉब पे उनका ह्यूमिलेशन, बेइज्जती भी हो रहा है उनका, क्योंकि अगर उनको निकालेंगे तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। प्रॉब्लम सीनियर लेवल पे भी है बट वो उतना लोग बोल नहीं पाते, वहाँ भी सैलरी कट है, वहाँ भी ह्यूमिलेशन है। ये जो करंट हालात हैं ये क्राइसिस है और जेन्युइन क्राइसिस है, ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई सारे उद्योग ऐसे हैं जैसे हवाई यात्रा का उद्योग है, होटल्स इंडस्ट्री है या टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये तो ऑलमोस्ट बंद सी हो गई है। और कुछ और भी इस तरह की इंडस्ट्रीज है, क्रूज इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट बंद सी हो गई है। और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में उनका बिजनेस कम हुआ है, किसी का थोड़ा कम हुआ, किसी का ज़्यादा कम हुआ है। बहुत ही कम ऐसी इंडस्ट्री जहाँ बिजनेस बढ़ा है, जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस है या ऑनलाइन एजुकेशन है, उसमें भी कितना टेम्पोरेरी कितना परमानेंट है वो एक टाइम के साथ पता चलेगा। अगर हम बात करते हैं उन ज़्यादातर इंडस्ट्रियों की जहां बिजनेस में कमी आई है, कम हुआ है या ज़्यादा कम हुआ है बट कम हुआ है, मैं मानता हूं जो क्राइसिस होता है या जो डिफ़िकल्ट टाइम होता है लाइफ में वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। अगर इस डिफ़िकल्ट टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम यूज़ करते हैं तो ये टीम को और बाइंड कर सकता है और एक मजबूत टीम इमर्ज होती है। और अगर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक मौके की तरह नहीं लेते हैं तो हमारी टीम और बिखर जाती है। इसके साथ साथ एक कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो लीगली सही हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो मोरली सही हैं। यहाँ केस में क्या हुआ है कि इंडस्ट्रीज़ ने जो उनके मजदूर थे, जो या दैनिक मजदूर थे, जहाँ पे उनको लीगली वो निकाल सकते थे, वो ज़्यादातर केस उन्होंने निकाल दिया है, या यूँ कहो जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर थे उन सबको निकाल दिया गया है। और उससे मेजर जो समस्या हुई है कि करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए शहरों में, चाहे वो महाराष्ट्र का केस है, चाहे दिल्ली का है या कर्नाटक का है, केरला का है। और ज़्यादातर लोग ये रहने वाले कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के और कुछ राजस्थान के। तो ये लोग कुछ सरकार की हेल्प से ट्रेनों से वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोगों ने कई सौ किलोमीटर पैदल यात्रा करिए पहुँचे हैं। और कुछ केसेस में जहाँ पर रेल की पटरी के सारे चल रहे हैं, जो भी औरंगाबाद की दुर्घटना हुई है अनफॉर्चुनेटली। तो अलग अलग तरह के केसेस हो रहे हैं इसमें। इवन अगर हम देखते हैं जो मिडिल मैनेजमेंट के केस में जहाँ पे एक ह्यूमिलेशन है, सैलरी कट है, ह्यूमिलेशन एक तरीका है आदमी को निकालने का, एक जिसे कहते हैं कि लीगल कार्रवाई भी ना हो एंड लोग चले जाएं। दोस्तों जो कोरोना की प्रॉब्लम है ये अगले कुछ महीने में ख़त्म हो जाएगी होपफुली, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां वैक्सीन पे काम कर रही हैं, काफ़ी कंपनियों के ड्रग्स पे ट्रायल हो रहे हैं, कुछ केस में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीवन भर ये काम चलता रहेगा। तो कुछ महीनों बाद इन्हीं कंपनियों को उन मजदूरों की या उन मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ की वापस फिर ज़रूरत पड़ेगी। अब चाहे उन सेम मजदूरों को रिक्रूट करें, सेम कर्मचारी को रिक्रूट करें या फिर अलग को करें, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी। तब हमारी क्या क्रेडिबिलिटी होगी उन लोगों से बात करने की जिनको हमने निकाला, जिनको हमने भगवान के भरोसे छोड़ दिया, सरकार के भरोसे छोड़ दिया। क्या वो वापस ज्वाइन करेंगे? वो एक क्वेश्चन है। अगर करेंगे भी, क्या वो उसी उत्साह के साथ काम करेंगे जो पहले कर रहे थे? एक बड़ा प्रश्न है। और इस सारे प्रोसेस में इन कंपनियों की मार्केट में एक इमेज कैसी होगी, क्रेडिबिलिटी कैसी होगी, वो एक है समथिंग जैसे कहते हैं अनटेंजेबल लॉस है। तो मैं बात करूंगा इसमें क्या हो सकता था। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता था, और क्योंकि कोरोना क्राइसिस था यही होना था, इसमें कुछ अच्छा हो सकता था। जैसे मतलब क्राइसिस तो रियल है और बिजनेस पे इंपैक्ट भी है, बिजनेस पे लॉस भी है, प्रॉफिटेबिलिटीज भी कम हुई है। लेकिन ऐसे हालातों में अगर यही कंपनियां अपने कर्मचारियों से कम्युनिकेट करती, जहां कम कर्मचारी हैं उनसे सामने सामने बैठ कर कम्युनिकेट कर सकते थे, जहां पे ज़्यादा कर्मचारी है मेल से कम्युनिकेट कर सकते थे या हायरार्की के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते थे, और ये मुश्किल टाइम जो है ये साथ में फेस करते, कर्मचारी भी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी, ओनर्स भी। 3 काम हो सकते थे। पहली चीज़ में कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी कटती, मे बी 10%, 20%, 30% सैलरी डिडक्शन होता। कुछ सभी लोग मिलके कुछ एक्सपेंस की सेविंग कर सकते, जो कंपनियों को अलग अलग टाइम पे एक्सपेंस होता अलग अलग चीज़ों पे,
उसकी सेविंग करते, और कुछ महीनों के लिए अगर जो ओनर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी सोच लेते हैं चलो मैं कुछ महीने प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, 2 महीना 3 महीना, अगर ये तीनों चीज़ होती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। एक दूसरा फैक्टर जो किया जा सकता था कि अगर ये सारी टीम बैठ के एक ब्रेनस्टॉर्म करती कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे गिरने से बचा सकते हैं, कम से कम नुकसान कैसे हो, वर्क फ्रॉम होम से कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं हो सकता था बट बाकी जगह सर्विस इंडस्ट्री में हो सकता था, और कुछ कंपनियों ने किया भी है, तो मैं मानता हूं कि सारे लोग मिलकर कुछ बेहतर सॉल्यूशन ढूंढ पाते। लेकिन ज्यादातर जगह वो भी नहीं हुआ। और एक तीसरी चीज जो हो सकती थी, जो ये माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम है या जो मजदूरों की समस्या है, अगर इनको ये कंपनियां रिटेन करती, क्योंकि काम बंद हुआ था 1-1.5 महीने के लिए, उनको सैलरी नहीं देती लेकिन उनको बेरे मिनिमम नेसेसिटी मीट करने के लिए कुछ पैसा देते, तो वो मजदूर जैसे जहां रह रहे थे वहां पे रह सकते थे। उनको गवर्नमेंट के सहारे छोड़ना, गवर्नमेंट के पास उनका ना रिकॉर्ड है ना कुछ है, गवर्नमेंट किसका क्या करेगी। एक पैनिक क्रिएट हुआ, लोगों में भगदड़ हुई, लोग उससे मर रहे हैं, एक ह्यूज लॉस हो रहा है, मजदूरों का भी लॉस है, देश का लॉस है और उन कंपनियों का भी लॉस है। अगर उतना थोड़ा कम पैसा खर्च कर, उनकी बेसिक नेसेसिटी तो थी क्योंकि कंपनियों के पास रिकॉर्ड था, वो लोग थे, वो ऐसा सिचुएशन बनी रह सकती थी। और ये 1.5-2 महीने का स्टेज हम फेज पास ऑन करते, अभी वापस जहां गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वापस शुरू कर रही है, ये चीज़ें वापस ट्रैक पा जाती। लेकिन जो हुआ दुर्भाग्य से, उससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट बहुत कमज़ोर हुआ। और दुर्भाग्य से मैं कहूँगा जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं वो इस कोरोना टेस्ट में फेल हुए हैं, ज़्यादातर, मैं सबका नहीं कहूँ, ज़्यादातर फेल हुए हैं। अगर वो नहीं होता तो औरंगाबाद जैसी घटनाएं नहीं होती, इतने सैकड़ों लाखों मजदूर ट्रैवल नहीं करते, इतनी परेशानी नहीं होती, जो ग्राउंड स्थिति देख के लगता है। बट मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि जो कोरोना के क्राइसिस जो बचा हुआ है, हमारे लोग मिल के और इसको साथ में सहन करेंगे और साथ में इसको फेस करेंगे, और होपफुली आगे ऐसी स्थिति नहीं होगी।